हेलो, कैसे हैं आप। आज मैं आपसे 10 प्रश्न पूछ रही हूँ, हिंदी के हैं। और देखिए कि आपकी रीड के लिए कितनी तैयारी है। तो पहला जो हमारा प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में अयोग वहा है। पहला है विसर्ग, दूसरा है महाप्राण, तीसरा है संयुक्त व्यंजन और फोर्थ है अल्प प्राण। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अयोग वहा क्या है। देखिए, ऐसी ध्वनियाँ जिन्हें न स्वरों में रखा जाता है और न व्यंजनों में, यानी इनकी स्थिति स्वर और व्यंजन के बीच की है। इसीलिए वर्णमाला में इन्हें अ और अह के रूप में लिखा जाता है। तो पहला हमारा जो उत्तर है वो हुआ विसर्ग। दूसरा हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में अग्र स्वर है अ, ई, उ या उपयुक्त सभी। अग्र स्वर 4 है, ई, ए और ए। तो ई जो है यानी कि दूसरा नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तीसरा हमारा प्रश्न है, किस क्रमांक में अंतःस्थ वर्ण नहीं है। पहला है य, दूसरा है र, तीसरा है व और चौथा है ह। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अंतःस्थ वर्ण क्या है। स्वर और व्यंजन के ठीक मध्य स्थित होने के कारण इनका नाम अंतःस्थ वर्ण रखा गया है और इनके उच्चारण में वायु का अवरोध बहुत ही कम होता है। तो ये वर्ण कौन से हुए? य, र, ल और व। यानी कि ह अंतःस्थ वर्ण नहीं है। चौथा हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से अवृतमुखी स्वर है। पहला है उ, दूसरा है ओ, तीसरा है आ और चौथा है औ। तो सही विकल्प है आ। बहुत ही आसान है। पांचवा हमारा प्रश्न है, व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ल व्यंजन किस वर्ण भेद में रखा जाएगा। पहला है मूर्धन्य, दूसरा है वर्तस्य, तीसरा है कंठ्य और चौथा है दंत्य। तो सही इसका जवाब है वर्तस्य। ल जो है उसे पार्श्विक भी कहा जाता है। ये आपको बोनस में जानकारी दे रही हूँ कि ल को पार्श्विक भी कहा जाता है। पार्श्विक का अर्थ है बगल का। जिस ध्वनि के उच्चारण में जिह्वा श्वास वायु के मार्ग में खड़ी हो जाती है और वायु जो है वो अगल बगल से निकल जाती है, उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। तो ल को हम वर्तस्य में भी रखेंगे और ल को पार्श्विक भी कहा। छठा हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में तालव्य ध्वनियाँ हैं। क वर्ग, दूसरा है च वर्ग, तीसरा है ट वर्ग और चौथा है त वर्ग। तो हमारा सही जवाब है च वर्ग। च वर्ग यानी दूसरा जो है ऑप्शन वो सही है। उन्हें च वर्ग को तालव्य ध्वनियाँ भी कहते हैं। क जो वर्ग है वो कंठ्य है, ट जो है वो मूर्धन्य है और त वर्ग जो है वो दंत्य है। सातवां हमारा प्रश्न है, किस विकल्प में मध्य स्वर नहीं है। पहला है कमल, दूसरा है मनोज, तीसरा है आज और चौथा है मोनिका। तो सही इसका जवाब क्या हुआ? मोनिका। मोनिका में मध्य स्वर नहीं है। आठवां प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में अनुनासिक स्वर है। पहला है में, दूसरा है कथाएं, तीसरा है ईंट और चौथा है उक्त सभी में। तो आप सभी जानते हैं इसका क्या जवाब होगा। इसका जवाब है 4, यानी कि उक्त सभी में अनुनासिक स्वर है। नौवां हमारा प्रश्न है, व वर्ण का उच्चारण स्थान है। पहला है कंठोष्ठ, दूसरा है कंठ तालु, तीसरा है दंतोष्ठ है और चौथा है दंत तालु। तो हमारा सही जवाब होगा दंतोष्ठ है। व वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो है दंतोष्ठ। व के साथ फ का भी
उच्चारण स्थान दंतोष्ठ्य है। 10वां और अंतिम प्रश्न है, देवनागरी लिपि में कितने स्वर हैं? 10, 11, 12 या 13? तो हमारा सही जवाब है 12 स्वर देवनागरी लिपि में हैं। तो अब ये 10 प्रश्नों में से देख लीजिए आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं और आपने अब तक आपकी कितनी तैयारी है। मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें।